दोस्तों, जब किसी महिला का पति रोजी रोटी की तलाश में पैसा कमाने चला जाता है तो पत्नी को जिस्म की भूख सबाना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी पड़ोसी के साथ ही खोलकर करने लग जाए। जब कोई मर्द अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश जाता है तो वह अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, यार दोस्त, अपना गाँव सब कुछ त्याग देता है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ महीनों के लिए 2 मिनट के मजे को नहीं त्याग पाती है, जो इस समाज के लिए किसी बड़े अभिशाप से कम नहीं है। मित्रों, आज की क्राइम स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। यह झारखंड के बगोदर थाना क्षेत्र के कामा गांव का रहने वाला 35 साल का रामचंद्र पासवान रोजी रोटी की तलाश में गुजरात चला गया। रामचंद्र के गुजरात चले जाने के बाद उसकी पत्नी कौशल्या यौन सुख प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जवानी लगातार उफान मार रही थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाला दिनेश किसी काम से कौशल्या के घर आया। दिनेश का गठीला बदन देखकर कौशल्या व्याकुल हो गई। वह दिनेश को अपनी बाहों में उसी वक्त जकड़ लेना चाहती थी, लेकिन लोक लाज और शर्म से ऐसा नहीं कर पाई। दिनेश ने कौशल्या को अपना नंबर देते हुए कहा, भाभी जी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई काम होगा तो बता देना, और वह चला गया। जिसके बाद कौशल्या के मन में बार बार दिनेश का ख्याल आने लगा। दिनेश की तरफ आकर्षित हो गई। उसे दिनेश से प्यार हो गया। कौशल्या अब दिनेश से करवाना चाहती थी, लेकिन डर इस बात का था, अगर दिनेश नहीं माना, उसने यह बात किसी और को बता दी तो बदनामी हो जाएगी। एक दिन रात में सोने के लिए बिस्तर में लेटी तो उसके दिमाग में दिनेश का ख्याल आने लगा। वह ऐसा महसूस करने लगी जैसे कि दिनेश उसके बगल में ही लेटा है। सोचते सोचते वह काफी उत्तेजित हो गई और रात के 12 बज गए। उसने फोन उठाया। कब दिनेश को फोन लगाया उसको खुद भी पता नहीं चला। उधर रात को 12 बजे जब दिनेश के पास कौशल्या का फोन आया तो किसी अनहोनी की आशंका से वह डर गया। उसने कहा, भाभी जी, क्या हुआ, इतनी रात को आपने फोन क्यों किया? तो कौशल्या बोली, आपने बोला था कोई दिक्कत होगी तो बता देना, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, दरवाजा खुला है, आप जल्दी आ जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। दिनेश को समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वह जल्दीबाजी में कौशल्या के कमरे में चला गया। उस समय कौशल्या बिस्तर में उल्टा लेटी थी। उसने दिनेश से कहा, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा जोर से मालिश कर दो। शुरुआत में दिनेश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन कौशल्या का सनी लियोनी जैसा फिगर देखकर और उसकी मदहोश कर देने वाली बातें सुनकर उसने कौशल्या की कमर की मालिश करना शुरू कर दिया। और कब उसने कौशल्या का गेम बजा दिया उसको भी पता नहीं चला। एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो फिर यह सिलसिला लगातार चलता रहा। कौशल्या और दिनेश एक दूसरे के हवस के प्यार में पागल हो गए। दिनेश ने कौशल्या से कहा कि हम दोनों शादी करके जल्दी ही अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे सिवा किसी और को नहीं दोगी। कौशल्या ने दिनेश से वादा किया, चाहे जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं दूंगी। अब जल्दी ही पैसे का इंतजाम करके कहीं भागने के फिराक में थे। तभी कौशल्या का पति रामचंद्र पासवान 2 दिन में गुजरात से घर आ गया। पति के घर आते ही कौशल्या परेशान हो गई, क्योंकि वह अपने आशिक से वादा कर चुकी थी कि वह किसी को नहीं देगी, लेकिन पति 1 साल बाद घर आया है, वह तो रात को लेगा ही, जो उसका हक भी बनता है। जब कौशल्या यह बात फोन में अपने प्रेमी को बताई तो उसने कहा कि किसी तरह 2-3 दिन निकाल लो, उसके बाद में तुम्हें ले चलूंगा। कौशल्या भी अपने मन में ठान चुकी थी कि उसने अपने प्रेमी के साथ जो वादा किया है उसे किसी भी हाल में टूटने नहीं देगी। उसने अपने कमरे में बिस्तर के नीचे एक ईंट रख लिया। रात हुई तो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आए और रामचंद्र अपनी प्यार करने लगा तो कौशल्या ने कहा, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम कल कर लेना। रामचंद्र लेना तो चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। दूसरी रात भी कौशल्या ने वही बहाना लगाया और कहा, कल ले लेना। मित्रों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल से पत्नी से दूर रह रहे रामचंद्र पत्नी के साथ सोते हुए भी बिना संभोग करे रह रहा था। यह कितनी बड़ी बात है, जबकि उसकी पत्नी 1 साल में लगभग 500 से भी ज्यादा बार अपने प्रेमी के साथ कर चुकी थी। कौशल्या ने फिर वही बहाना लगाया तो रामचंद्र का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, दिन में तो तू ठीक ठाक लग रही है, काम भी कर रही है, खाना भी बराबर खा रही है, और देते समय तेरे पेट में दर्द हो जा रहा है। वह बोला, अब मुझसे सहा नहीं जाता, आज तो मैं हर हाल में लूंगा। आखिर रामचंद्र जबर लेने की कोशिश करने लगा तो गुस्से में आकर कौशल्या ने ईंट उठाया और अपने पति के सिर पर लगातार कई वार कर दिए। रामचंद्र बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर कौशल्या ने दिनेश को बुलाया। इसके बाद उन्होंने बेहोश पड़े रामचंद्र का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या में
इस्तेमाल ईंट को दिनेश कुएं में फेंकने के लिए चला गया और कौशल्या ने रोना धोना शुरू कर दिया कि किसी ने घर में घुसकर उसके पति की हत्या कर दी है। सुबह होते होते हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को पत्नी पर शक हुआ। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड का पूरा खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कौशल्या और उसके आशिक दिनेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा और हत्याकांड की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।